चलो भाई देखो यहाँ पर आज हम लोग को पढ़ना है मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3। एक बुक दीजिए मुझे। देखो भाई 2.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, 2 भी करा दिया था और बोला था भाग दे दीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 3 क्वेश्चन बच गया था, ये है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ठीक से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्यांक √5/3 और माइनस में √5/3 है। देखो क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। ये कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई बहुपद दिया है और कह रहा है कि इसका 2 शून्यांक ऑलरेडी दे चुका है। और 2 शून्यांक कौन कौन दिया है, तो एक दिया शून्यांक इसका 5/3 और एक इसका जीरोएबल बोले तो 5/3 दिया है। एक माइनस में और एक इसमें दिया है। और कह रहा है कि इससे अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चंस में आपको 2 शून्यांक ऑलरेडी दे चुका है और कह रहा है कि बाकी के और भी शून्यांक होंगे उसे आप निकाल के दिखलाइए। इसका मतलब ये बनता है कि 2 शून्यांक तो इसका बना है और इसका कितना शून्यांक बनेगा थोड़ा आप लोग क्वेश्चन देख के मुझे बता दीजिए। तो कैसे 2 बनेगा? हाँ, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक था जिसका हाईएस्ट पावर 2 था तो उसका 2 शून्यांक बना था। अगर 3 होता तो 3 गो बनता, लेकिन यहाँ पर 4 है मतलब 4 दे रखा है, मतलब शून्यांक में कै गो निकलेगा? 4 ही निकलेगा, जिसमें से कै गो दे चुका है और बच कितना गया, तो वही 2 आपको निकाल कर देना है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैंने पीछे बताया था कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में शून्यांक 2 आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा x माइनस 2, तभी तो ये 0 के उधर गया होगा, बराबर के उधर तो प्लस में 2 आया होगा। पहला शून्यांक निकला। मतलब अगर 2 है, सब बोर्ड पे देखोगे, अगर 2 दे रखा है इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सप्रेशन जो हुआ, व्यंजक जो हुआ वो ऐसा होगा, तभी तो इस रूप से इसको भेजा गया होगा, तो ये माइनस से प्लस में आया होगा। अगर माइनस में 5 होता है इसका मतलब क्या कि यह x प्लस 5 के साथ व्यंजक बनाया होगा और बराबर में 0 करते हैं, तभी तो इधर जाके माइनस में 5 मिला होगा। मतलब अगर प्लस में आता है तो x के साथ उसे माइनस में लेते हैं, अगर माइनस में आता है तो x के साथ उसे प्लस में लेते हैं और यही व्यंजक बन के रेडी होता है। वही धंधा यहाँ आप लोग एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उस क्वेश्चन का 2 जीरोएबल मतलब शून्यांक भी दे रखा है। और क्या शून्यांक दिया है, यही दिया है ना। तो शून्यांक यहाँ पर हम लोग सीधा लिख रहे हैं सॉल्यूशन। शून्यांक आपको दे रखा है √5/3 माइनस में √5/3, यही दे रखा है ना। तो हम लोग इसका पहले व्यंजक निकाल लेंगे। वो कैसे व्यंजक निकलेगा तो ये बताइए। रूट में जो आया है वैल्यू आपके पास प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, इसका मतलब ये x के साथ किस में आया होगा? माइनस में आया होगा, तभी तो बराबर को उधर जाके 0 बना होगा। और दूसरे के लिए क्या व्यंजक बनेगा बोलिए एक बार। अगर ये माइनस में है तो x के साथ किस में आया होगा? प्लस में आया होगा, मतलब x प्लस √5/3, ये दूसरा व्यंजक। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आप इस दोनों व्यंजक को अगर गुणा कीजिएगा तो जो आएगा वो gx का मान होगा, क्योंकि उसी से भाग दिया गया। तो अब अगर मुझे यहाँ से निकालना है क्या बराबर, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3
यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो देखिए एक बार माइनस में यही वैल्यू और एक बार यही वैल्यू प्लस में है, मतलब ये क्वेश्चन बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बना कि नहीं बना? तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना का स्क्वायर करेंगे? x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस रहता है b का स्क्वायर, b बोले तो कितना है यहाँ पर √5/3 का कौन स्क्वायर, तो यहाँ देखिएगा x स्क्वायर तो रहेगा और माइनस में इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, मतलब 5 क्या बना आपके 3 बना। ये हमारे पास वैल्यू किसका आगे निकल गया g ऑफ x, अर्थात gx बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस में 5/3। और ये जो दिया रहता है ये वैल्यू किसका दिया रहता है px का, तो हमारे पास px ये मिल गया और gx ये मिल गया। तो हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार कि px में किससे भाग देते हैं gx से भाग देते, तो अब px में gx से भाग देंगे, जो वैल्यू निकल कर उसमें जो भागफल के रूप में आएगा उसका एक बार फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड तोड़ेंगे, उसमें से 2 गो निकल जाएगा शून्यंक और 2 गो दिया था मिला के 4 हो जाएगा आपके पास। तो पहले इतनी प्रक्रिया तो करना होगा ताकि आप यहाँ तक पहुँच सके। तो सॉल्व कीजिए तो इसे। अब हम लोग gx का जो वैल्यू निकला है इससे हम लोग डिवाइड करेंगे किसको px को। तो अब एक बार मेरे पास देखिएगा px क्या है, यही है ना px। अब हम लोग लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किसको px को, किससे डिवाइड करेंगे gx से। तो ये आपके पास जो दिया है वो क्या है px है, और gx का मान आपने क्या निकाल के लाया x स्क्वायर माइनस में 5/3, यही था ना। अब एक चीज समझिए, मुझे यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करना है लेकिन हर हाल में आना कितना चाहिए 3x के पावर। अब क्या लीजिएगा वो मत सोचिए, दिमाग लगाइए, जो डाटा दिया रहता है उसको कहीं दिमाग में बैठा लेते कि मान लीजिए हमको दिया है इतना और हमको इसमें से इससे कितना से गुणा करे ताकि इतना आए, तो आप इतना से डायरेक्ट अलग भाग दे देना, निकल जाएगा आराम से। देखिए 2 गो से 2 गो कट गया, अब बच का गया वो 1 गो 3 बचा और यहाँ से 2 कटा मतलब x स्क्वायर। तो क्या बचा है मेरे पास, तो 3x स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहला क्या लेना पड़ेगा मुझे 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर में एक बार इससे कीजिएगा तो ये भी आएगा कौन x स्क्वायर 3x के पावर 4। देखिए 2 इसके पास 2 इसके पास मिला के 4 हो गया, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है इसीलिए प्लस में आया। अब एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हमको माइनस दिया है तो हम यहाँ पर क्या लें, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या लेंगे, अरे भाई इसके पहले क्या है तो प्लस लेंगे ना इसका, तो प्लस माइनस क्या बनाएगा। अब देखिए माइनस आ गया और मेरे पास अब कितना है 5/3 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 3x, इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया। देखिए इसमें x स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, जहाँ होगा उसके सामने ही लिखेंगे, उसके सामने क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर, और माइनस में कि प्लस में, माइनस में 5x स्क्वायर। जो जिसके पावर वाला होगा डिग्री वाला होगा उसी के बराबर उसके सामने रहेगा। अब इसके पास प्लस है तो क्या लेंगे, इसके पास माइनस तो क्या लेंगे, ये खत्म हो गया सेम सेम। अब बचा यहाँ पर क्या आपके पास देखिए 6x³, ये देखिए प्लस में और ये माइनस में है, अब इसको भूल जाइए। तो 5 गो x स्क्वायर है और यहाँ 2 गो 2x स्क्वायर है, तो 5 में से 2 क्या बचेगा, कितना आपके पास 3 बचेगा और x स्क्वायर बचेगा। तो दिक्कत, अब आपके पास जो बचा था उसे वैसे ही छाप दीजिए। अब फिर मुझे लाना है 6x² तो 6x³ को अब इतना से भाग दीजिए, फिर देखिए 6x³ बटे में 2x²। देखिए इस सॉरी केवल x², देखिए इससे 2 कटेगा, क्या बचेगा आपके पास, एक x बचेगा और 6 बचेगा। इसका मतलब हमको क्या लेना होगा 6x प्लस में क्या ले लेंगे, ए लड़के देखिए
यहाँ प्लस में 6x लेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6x3। और फिर देखिए x में और यहाँ x है और इसके साथ नहीं है तो इसमें खाली x वाला कौन है, ये है। मतलब जो भी वैल्यू आएगा हम इसके सामने लिखेंगे। तो देखिए 5/3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग 6 से, 5/3 इंटू 6 तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 बार में तो 5 दूनी क्या होगा 10x, मैंने इसके साथ आ गया। यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा कौन x 10x। अब आप मुझे बताओ भाई 10x मिला तो यहाँ प्लस तो यहाँ क्या लेंगे माइनस है तो क्या लेंगे, फिर ये सेम गया। अब बचा आपके पास क्या 3x², फिर माइनस और एक प्लस में ये भी खत्म और बचा आपके पास क्या। अब बताइए क्या ले, देखिए तो x² है, x² यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 3 नहीं और यहाँ 3 है, मतलब हमको केवल 3 लेना होगा। प्लस में लेकिन माइनस में है तो यहाँ प्लस चाहिए, इसीलिए प्लस में क्या लेंगे 3 लेंगे। अब देखिए 3 से x² में कीजिएगा तो क्या आएगा 3x², फिर यहाँ पर माइनस है और वहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस होगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 5/3 इंटू 3 का मतलब ये कट जाएगा, बचेगा केवल माइनस में 5। इसके पहले प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे, ये खत्म, बचा कितना 0। यही हमारे पास जो नीचे बचता है वो Rx का मान बचता है। किसका मान बचता है Rx, मतलब रिमाइंडर बच गया, शेषफल आया आपके पास और यहाँ पर कोसेंट का वैल्यू आ गया, मतलब Qx का मान इतना। समझ आ रहा बात। अब भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो Qx का मान आएगा उसका एक बार हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के बाद वहां से 2 हमको शून्यांक बोले तो जेरोवेबल निकल के आएगा और 2 वहां दिया था, मिला के कितना हो जाएगा, इसका कितना शून्यांक निकलेगा देख कर बताइए। इसमें हाईएस्ट पावर x का 2 ही तो है, इसका मतलब 2 नहीं। क्या मैं यहीं पे तोड़ दूं, दिख जाएगा आपको। देखिए मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर। आप ये पहले उतारिएगा उसके बाद उधर जाइएगा भाई। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगेन मतलब आगे। दिया है मेरे पास 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब आप मुझे बताइए कि इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, तो 9 लाना है 6 को तोड़कर, तो हम 3 इंटू 3 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जब सोल्यूशन हम लोग करने चलेंगे तो ये टूटेगा 3x² प्लस 3x, फिर प्लस 3x प्लस 3। देख लीजिए दोनों ऐड होगा तो 6x होगा। अब जब 2 का हम लोग पेयर बनाएंगे तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 3x, यहाँ से 3x निकल गया, बचा कितना x प्लस बचा, यहाँ से 3x आ गया, क्या बचा 1 बचा। फिर यहाँ पर बताइए दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, फिर यहाँ x बचा और यहाँ पर प्लस 1 बचा। जो बाहर होता है उसको कैसे साथ लिखते हैं, एक साथ, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 और इंटू दोनों एक जैसा, इसमें से कोई एगो लिखेंगे। तो ये दोनों निकल के जो आपके पास चला आया, ये आपके पास एक फैक्टर बना है, लेकिन हम लोग इसको बराबर करते हैं कितना के 0 के। तो 0 के बराबर कीजिएगा तो अब आप ही मुझे बताइए 3x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको कर रहे हैं तो 3x प्लस 3 से एक बार 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3, और ये दोनों x के साथ मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा -3/3 इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस में क्या है 1 है। हाँ तो कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें x का मान चाहिए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 आ गया। तो 2 शून्यांक यहाँ निकला और 2 शून्यांक मेरे पास पहले था, तो टोटल शून्यांक हमें 4 निकल के आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर निकल गया हमारे पास शून्यांक बराबर, एक दिया था √5/3, एक दिया था √5/3, माइनस में एक आ गया -1 और अगला भी आ गया -1। तो यही रहा आपका शून्यांक। ठीक है। अगर फैक्टर पूछता तो इसके लिए बनाते x माइनस इतना, इसके लिए बनाते x प्लस √अंडर इतना बाई इतना, इसके लिए इतना लिख देते, इसके लिए इतना लिख देते, तो 4 को फैक्टर में निकल के चला आता। तो ये रहा आपका। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए एक बार। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो शून्यांक दिया था उसको पहले मैंने कन्वर्ट किया जैसे तैसे भी करके, ताकि वो किसी तरह से हमको इस फॉर्मेट में आए। मैंने उसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, जो डाटा आया उसका हमने एक बार फैक्टर तोड़ा, जो फैक्टर तोड़ा वहाँ से 2 शून्यांक निकला, तो पहले दिया था 4 निकल गया। चूंकि ये पहले से ही आप लोग देख रहे हो कि इसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए फैक्टर इसके 4 आएंगे। नोट कीजिए इसे। देखो भाई अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या। चले देखो साउंड नहीं लाइए।
प्लीज देख लो क्वेश्चन में थोड़ा दिया क्या है। क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर px बराबर आपको दिया है x क्यूब, क्यों हला कर रहे हो, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, करे कि इसमें gx से भाग देने पर, अब पता नहीं है कि gx कितना है, लेकिन करे gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल जो होता है उसको हम लोग qx कहते हैं ना, मतलब qx आएगा x माइनस में 2, और शेषफल जिसको हम लोग rx कहते हैं ये दिया है माइनस में 2x प्लस 4। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है आप मुझे बताइए। हाँ, तो gx नहीं दिया है, बाकी सब दिया है। देखो एक बार ठीक से सब लोग बोर्ड पे देखो। करे कि यदि इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल तथा शेषफल इतना और इतना प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किससे भाग दिया जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल का मान 3 तथा शेषफल का मान 1 आता है, तो बताइए कौन सी संख्या से भाग दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते थे ऐसे संख्या में, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग जानते हैं एक के डिविजिबिलिटी का रूल होता है, भाग का रूल होता है। और भाग का रूल में क्या होता है कि जो भाज्य होता है, मतलब जिसमें भाग देते हैं बोले तो पावर px, ये जो होता है भाज्य, ये बराबर होता है भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल के, होता है ना, और प्लस जोड़ देते हैं किसको, शेष को। इसी रूल पर ये क्वेश्चंस काम करता है। इतना का मान आपको कितना दिया है 10, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है जिससे भाग देना है, तो हमने मान लिया कि नहीं दिया है। इनटू भागफल कितना बार में कटा था तो दिया रखा है 3, प्लस शेषफल जो बच चुका था 1 दिया था, इसको सोल्यूशन कर दीजिए तो हो जाएगा 10। यहाँ प्लस 1 है, इधर आएगा तो इधर बच गया। यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर 3 बना, इसमें से माइनस होगा तो 9 इंटू एक्स इंटू 3, हमें x का मान निकालना है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में कट करके क्या ला दिया, मैंने वो संख्या 3 होगा जिसे हम लोग 10 में भाग दिए होंगे, तो भागफल इतना और शेषफल इतना आया होगा। जैसे देखिए 10 में हमको 3 से भाग देकर ट्राई करते हैं, तो 10 3 3 का 9, ये बचा 1, तो यहाँ पर देखिए भाग दिया हमने किससे, इससे, ये क्या कहलाएगा आपका भाजक। कितना बार में कटा 3 से, ये क्या कहलाएगा, कितना बचा नीचे, वो कहलाएगा शेषफल। देखिए वो सारा डाटा लागू हो गया। सेम वही डाटा इसमें तो लागू कर देना है, इसमें भाग देना है, इतना से भाग देना है, इतना और इतना बच रहा है, इसी डाटा पर हम लोग बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। सेम वो बचपन वाली एकदम कहानी है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिए। क्वेश्चन कै नंबर था ये 4, एक्सरसाइज कौन था 20। बोलिए, देखिए क्वेश्चन बोलिए तो एक बार क्या दिया है भाई, एक्स क्यूब जो दिया है क्वेश्चन, वो किसका मान दिया है px का। एक्स क्यूब माइनस में क्या है 3 है, 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस 2, और इसके बाद किससे भाग देने के लिए बोला है, gx से। वो नहीं दिया है कितना है, लेकिन qx का मान तो दे रखा है कितना, x माइनस 2, और rx का मान क्या दिया है माइनस 2x प्लस 4 दिया है। ये क्वेश्चन है, चलेंगे हम लोग सीधा इसका सोल्यूशन करने। तो कहेंगे कौन नोड एंड, हम लोग क्या करते हैं, कौन सी बराबर px बराबर, इसमें गुणा होता है, मतलब gx में मल्टीप्लाई करेंगे qx से और जोड़ देंगे किसको, जो डाटा दिया वहां पर रख दीजिए आप लोग। बताइए px का मान क्या दिया है, px का मान क्या दिया है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx का मान तो हमको निकालना है, इंटू rx का मान क्या दे रखा है, qx का मान x माइनस में, और प्लस rx का मान क्या दिया है, तो ये जो माइनस में दिया उसको माइनस में ले लीजिए, माइनस में 2x, सॉरी
ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस में क्या है 2x प्लस, यही दिया है ना। देखो भाई, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, होगा ना। तो ये माइनस में है और इधर आएगा तो क्या हो जाए आपके पास, बोलिए। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जब यहाँ माइनस से आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है? एक बार दीजिए बताओ। और इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, gx इंटू एक्स माइनस क्या बना आपके पास 2 बना। सॉरी, यहाँ देखिए ये 4 जो है ये प्लस में था, तो 4 इधर आता तो किस में हो जाता माइनस में। ये वाला पार्ट माइनस से प्लस में बना और ये प्लस में था तो माइनस में। अब इसको थोड़ा एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। ये x क्यों रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस में और 1x यहाँ प्लस में, तो मिला के क्या हो गया 3x, और यहाँ 2 माइनस में और 2 यहाँ पर प्लस में, तो माइनस में बच जाएगा 5x, केवल 2 बचा, और बराबर में gx और इनटू में x माइनस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ बच जाएगा क्या आपके पास। अब इससे इसमें भाग दे दीजिए, जो भी डाटा आएगा वही आपका किसका माना जाएगा, gx का माना। क्या मैं यहाँ पर भाग दे के भी दिखा दूं, या फिर आप लोग दे दीजिएगा भाग। आप लोग सेम वही नियम लगाइएगा इस तरह का कि x माइनस 2 से भाग देना है कितना में, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2, और जो भी डाटा आएगा यहाँ पर वही आपका हो जाएगा किसका मान, gx का। देखो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पर क्या दिया है, करे कि px, gx, qx और conx। देखिए कह रहे कि इसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो घात px है, माने डिग्री ऑफ px, वो बराबर होना चाहिए घात qx के। करें कि कोई क्वेश्चन ले लीजिए अपने से, और ऐसा क्वेश्चन लीजिएगा ना कि जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसका जो पावर हो, जितना बार में वह कट रहा होगा ना उसके पावर के क्या आ जाए बराबर है। मैंने दोनों का पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बराबर का सिंबल दे रखा है। इसका मतलब डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ qx सेम होगा। इसका एक उदाहरण हमको लेना है एग्जाम्पल में, और एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, करे डिग्री ऑफ qx मतलब घात qx बराबर होना चाहिए घात rx के। और एक और क्वेश्चंस दिया है, करे कि इसका जो घात rx होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए 0। देखिए ये आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई आंसर एक्चुअल नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि आप कोई भी समीकरण लीजिए px qs rx gx करके, ताकि उस इक्वेशन में जो डाटा आपको मिले, जो आंसर आए वह px का जो पावर हो वह qx के बराबर हो। कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो qx हो वो rx के बराबर हो, और जो rx हो 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर 3 बार हमको क्वेश्चन पूछा गया, तो हमको एक ही इक्वेशन से तीनों नहीं बनेगा, तीनों के लिए हमको क्या लेना होगा, अलग अलग क्वेश्चंस को लेना होगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे कि मान लिया, चूंकि अपने से मानने के लिए दिया है, हम कुछ भी मान सकते हैं हमारी मर्जी। जैसे हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 5, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है। अब x स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 1, तो जो वैल्यू ये दिया है ये किसका मान हो गया, px का। मतलब हमने मान लिया क्या यहाँ पर px,
अब हमको ऐसा वैल्यू लेना है ताकि उसका जो इसका जो पावर है ना वही पावर किसका आ जाए, QX का आ जाए। तो अब हम मान लिए कि इतना जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग कितना से गुणा करेंगे, सॉरी PX दिया है ना, तो मान लीजिए यहां पर हम लोग ले रहे हैं GX एंड GX। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 1 ले लें तो PX में किससे भाग देंगे, GX से भाग देंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि PX बराबर हमने इतना मान लिया और GX बराबर हमने 1 ले लिया, तो इससे इसमें भाग देते हैं ना। इसका मतलब हम लोग PX को ऊपर लिखेंगे और GX को कहाँ लिखेंगे। PX का मान क्या है आपके पास, x² माइनस x प्लस 5, और GX का मान क्या है 1 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा आपके पास, इतना ही आएगा x² माइनस x प्लस 5। और जो वैल्यू आता है वह आता है किसका मान, QX का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, पहला नंबर कह रहा है कि PX का जो पावर आएगा ना वही QX का आना चाहिए। तो PX का पावर क्या था, और यहाँ QX का भी हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब इस इक्वेशन पर दोनों बराबर है। मतलब यहाँ पर जो PX है ये बराबर है घात QX